करने पड़े ये क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। और जनाब स्पीकर, ये क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो कि अस्पताल अगर एक जगह खड़े हो तो लगता है अस्पतालों का एक शहर आबाद है। और ये 914 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स लोगों के दरवाजे पे जाकर, लोगों की गलियों में जाकर, लोगों के मोहल्लों में जाकर उनका फ्री इलाज दहलीज पर मुहैया कर रहे हैं। और ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इनके थ्रू 1,25,00,000 से ज्यादा मरीज इलाज की सहूलत से फैजियाब हो चुके हैं। ये दिखाएं जी जरा प्लीज, दिखाइए। ऑर्डर इन द हाउस, ये जो अरकान इस स्कफल में है, आई एम मेकिंग इट कास्त्रो साहब, आई मेक इट क्लियर इन अबंडेंस। और ये आप लोग इसका कॉन्सिक्वेंस है जो आप कर रहे हैं। दिस इज अ हाउस, और ये जो आप कर रहे हैं, आई एम नोटिसिंग इट, एवरी सिंगल मेंबर आई एम लुकिंग इनटू। आप देखें ये, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। आप पीछे हटें। वो इमेज है जिसमें पूरी नजर आ रही है ये क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। मैं ऑनरेबल पार्लियामेंट को ये देखिए, चीफ मिनिस्टर, यू हैव बीन स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट, अगर आप बैठ के बात करना चाहें आप कर सकती हैं। और जनाब स्पीकर, जब 914 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स अब फैल चुके हैं पंजाब के शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, तो आप सोचे लोगों के लिए कितनी बड़ी सहूलत है कि उनको इलाज के लिए चल के अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल चल के उनके पास आ रहा है। जनाब स्पीकर, इस साल हम जेलम, शेखुपुरा, मियांवाली, आपके शहर कसूर, खुटियां, बहावलनगर, बिहाड़ी, लैया, झंग, अटक, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, चकवाल, राजनपुर, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मरी, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर में इस साल नई कैथ लैब्स बनाने जा रहे हैं, जिस पे अरबों रुपए लागत आएगी और जिससे इन इलाकों के रहने वाले दिल के मरीजों को इलाज के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा और वहां पर उनको डायग्नोसिस, इंटरवेंशन जैसे स्टेंटिंग, बलूनिंग, उसकी सहूलत मकामी सतह पर स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत मुफ्त मिलेगी। और मरी और साहिवाल में इसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। 10 अरब रुपए की लागत से पूरे पंजाब की 1400 डिस्पेंसरीज को भी रिवैम्प किया जा रहा है, जिससे अवाम को फर्स्ट एड की मेयारी अद्वियात और सहूलियात हासिल होंगी। जनाब स्पीकर, अब तक तकरीबन 60 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात पंजाब के शहरियों को हम दे चुके हैं, जिसमें कैंसर, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस और कार्डियोलॉजी, इमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात शामिल है। और जो शहबाज शरीफ ने जो कार्य खैर शुरू किया था, वो बाद में आने वाली हुकूमत ने वो सहूलत खत्म कर दी थी। अल्लाह ताला के फजल से आज नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसका फिर से आगाज किया है और अगले माली साल में इसके लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। ये जरा दिखाइए, ये देखें जनाब स्पीकर, अरबों रुपए की अद्वियात, ये देखें, ये यहां से डिलीवर हो रही हैं पूरे पंजाब में। और जनाब स्पीकर, आप जानते हैं
आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहां पर क्योंकि अद्वियात रखी होती थी, मरीजों को नहीं मिलती थी, उनको कहा जाता था बाहर से लेके आओ। इसमें लोगों का, वहाँ के मुलाजमीन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट शामिल था। तो मैंने उसका हल ये ढूंढा, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में वॉक इन करें, वहाँ पर स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स हो रही होगी कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे, अगर आपसे कोई दवाई के लिए पैसे मांगे या कहे कि बाहर से दवाई लेके आओ, उसकी बात नहीं सुननी। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान और पंजाब का पहला एयर एम्बुलेंस, उस मंसूबे के तहत तकरीबन 170 अफराद की जान बचाई जा चुकी है। ये दिखाइए, और ये गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जिनको 25-25 हजार रुपया किराया देकर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉल पे उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज 2 एयर एम्बुलेंसेस उनकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक और सूबे ने भी, इधर ध्यान से सुने, एक और सूबे ने भी एयर एम्बुलेंस का वादा किया था और उन्होंने रिक्शे पे एम्बुलेंस लिख के आवाम के लिए चला दी है। जनाब स्पीकर, दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों की बर वक्त इलाज और सर्जरी ना होने के बायस मेरी हुकूमत से पहले कीमती बच्चे अपनी कीमती जान की बाजी हार जाते थे। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत दिल के इमराज में मुब्तला तकरीबन 9000 बच्चों की इनरोलमेंट हो चुकी है, जिसमें से तकरीबन 5000 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी हो चुकी है और अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचा ली है। इसी तरह ऑनरेबल स्पीकर, आप बैठ के बात 11 अगर आप बैठ के बात करना चाहती है, आई कैन फील आपकी बड़ी हिम्मत है। यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 55 मिनट्स। इफ यू वांट टू सिट एंड स्पीक यू कैन, अगर आप चाहें तो। ऑनरेबल स्पीकर, इट्स वेरी वेरी ब्रेव ऑफ यू, वेरी ब्रेव ऑफ यू। नहीं ऑनरेबल स्पीकर, अभी आप जरा प्लीज ब्रेस आप, मेरी अभी तकरीर लंबी चलेगी, काम बहुत है। थैंक यू। 11 अरब रुपए की लागत से डायलिसिस प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसमें 20,000 पेशेंट्स की जिंदगी बचाई जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट और कॉक्लियर इम्प्लांट्स के मुफ्त ऑपरेशन जारी हैं और अल्लाह ताला के फजल से सैकड़ों मरीज अब तक शफायाब हो चुके हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, मुझे ऐवान को ये बताने में बहुत खुशी और इत्मीनान कल्ब महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का पहला, पंजाब का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर में बनने जा रहा है। रिंग रोड की साइट पर 5000 कनाल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये अस्पताल बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने इस साल 60 अरब रुपए रखे हैं और जिसमें उन तमाम अमराज का इलाज होगा जो इलाज अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसमें 7 नए अस्पताल शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसमें चिल्ड्रन के स्पेशल इमराज का जिनका अभी तक इलाज नहीं है वो शामिल होगा,
Hospital of Genetic Diseases, Hospital of Blood Diseases, Hospital of Surgical, Orthopedic and Medical Rehabilitation, Specialized Medical Hospital and Medical College, और यूरोप की तर्ज का पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से एयर एम्बुलेंस के जरिए लोगों को लाया जाएगा, और वहीं पर मैं एयर स्ट्रिप भी बना रही हूँ, लैंडिंग स्ट्रिप भी बना रही हूँ, ताकि लोग लैंड करें और साथ ही अस्पताल में उनका इलाज हो जाए। और पहला हॉस्पिटल फॉर बर्न्स, जब कोई जल जाता है उसका कॉम्प्रिहेंसिव इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो भी एक हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। और 1000 बेडेड कार्डियक इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी का एक और अस्पताल भी बन रहा है, और साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग भी बन रहा है इंशाअल्लाह ताला। और ये तमाम इक़दामात ऑनरेबल स्पीकर सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में सेहत के शोबे में एक रेवोल्यूशन होगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, नारोवाल, उकाड़ा और लैया में हम नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने जा रहे हैं। बहावलपुर और रहीम यार खान में नए बर्न यूनिट्स बन रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। सियालकोट में टीचिंग हॉस्पिटल और रावलपिंडी में एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल तामीर हो रहा है, बल्कि कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, 13 अरब की लागत से तकरीबन 50,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स पे मुश्तमिल एक रेवोल्यूशनरी हेल्थ का निज़ाम लाया जा रहा है, जहां पे ये कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स, एक इंस्पेक्टर के नीचे 500 घर होंगे, ताकि सेहत की सहूलियात बेहतरीन तरीके से डोर स्टेप पे लोगों को मिले इंशाअल्लाह। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने हेल्थ में आपको दिखाया है। ये नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जरा दिखाइए। इसका डिजाइन फाइनल स्टेजेस पे, इसको प्ले करें प्लीज। मेरे ख्याल है वो वीडियो नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली जनाब स्पीकर, अगर आप उसका डिजाइन देखें आपको लगेगा आप सिंगापुर में कहीं हैं माशाल्लाह। इसी तरह जनाब स्पीकर, अब मैं तालीम के शोबे की तरफ आती हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में 809 अरब रुपए का तारीखी बजट तालीम के लिए मुख्तस किया गया है, जिसमें सेहत की तरह पंजाब में तालीम का पूरा ढांचा तब्दील होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और न सिर्फ ये कि जदीद और मेयारी तालीम आवाम को मिलेगी, गरीब के बच्चे को मिलेगी, बल्कि हर बच्चे को स्कूल और तालीम तक रसाई भी उसकी यकीनी बनाई जाएगी। हम मेयारी और काबिल असातिज़ा को हायर कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हायर कर रहे हैं, और पहली मर्तबा बच्चों को पढ़ाने के हवाले से जो टीचर्स हैं उनको उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जदीद निज़ाम हमने लागू कर दिया है। और पाकिस्तान पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पैक्टा का इदारा कायम कर दिया गया है, और उसके लिए हेल्थ के लिए जनाब स्पीकर, मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को, और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। मैं जो हेल्थ सेक्रेटरी है मेरे, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अजमत और प्राइमरी हेल्थ के नादिया,
मैं इन चारों को और इनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। और इसी तरह एजुकेशन में मैं राना सिकंदर, उनके सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन की पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ। आप जानते हैं वो फेमस होनहार स्कॉलरशिप जनाब स्पीकर मेरिट की बुनियाद पर चलने वाला पाकिस्तान का, सिर्फ पंजाब नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी वज़ाइफ का पहला और अकेला प्रोग्राम है माशाल्लाह, जिसमें अमीर और गरीब की तफरीक किए बगैर, जिसमें सियासी जमातों की तफरीक किए बगैर, पॉलिटिकल एफिलिएशंस की तफरीक किए बगैर ये वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। और मैं जहां भी गई, मैं हर जगह खुद गई, वहां पर बच्चियों ने जितनी मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी, अपनायत दी, वो मेरी ज़िंदगी का कुल हासिल सरमाया है। और मेरा उनसे वो ताल्लुक़ बन गया है जो एक माँ और बच्चे का ताल्लुक़ जैसा ताल्लुक़ है। ₹20 अरब की लागत से शुरू होने वाला होनहार स्कॉलरशिप 55,000 पंजाब के बेटों और बेटियों को फ्री स्कॉलरशिप दे रहा है। और इस साल इंशाअल्लाह ताला 55,000 को हम 75,000 स्कॉलरशिप्स पे लेके जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में लैपटॉप स्कीम शुरू की थी और सियासी मुखालफीन ने मेरिट पे मिलने वाले इन लैपटॉप्स को सियासी रिश्वत कहकर बंद कर दिया था, क्योंकि जो अवाम दुश्मन कुव्वतें हैं वो चाहते हैं कि अवाम के हाथ में कीलों वाले डंडे हों, अवाम के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों, अवाम के हाथों में गुलेलें हों, तखरीब का सामान हो। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ये चाहती है कि अवाम के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स हों, अवाम के बच्चों के हाथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, अवाम के बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स हों, अवाम के बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे स्कूल और कॉलेज आ रहे हों और जा रहे हों। इस माली साल में, यानी कि गुज़िश्ता माली साल में, मैंने अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह 75,000 तालिब इल्मों को लैपटॉप्स दिए हैं। और इस साल, ये आप देख रहे हैं, साथ वीडियो चल रही है, और इस साल इंशाअल्लाह ताला 25,000 मजीद नौजवानों को हम लैपटॉप्स देने जा रहे हैं, जिसकी कुल लागत तकरीबन 40 अरब रुपया है। इस तरह 5 साल में 5 लाख नौजवानों को लैपटॉप्स मिल चुके होंगे। जनाब स्पीकर, स्टंटेड ग्रोथ हमारा एक बहुत देरीना और सीरियस इशू है। जनूबी पंजाब के वो इलाके जहां बच्चों को ग़िज़ा की कमी का सामना है, जिससे उनकी जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, वो रुक जाती है। मैंने वज़ीर आला बनने के बाद स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के स्कूलों में तकरीबन 3500 स्कूलों में 4 लाख बच्चों को 6.5 करोड़ दूध के पैकेट आज तक फराहम किए जा चुके हैं। अब ये सहूलत इंशाअल्लाह हम भक्कर, लिया और पंजाब के मजीद 10 अजला में देने जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि इससे, इस मील प्रोग्राम से हाजिरी बढ़ जाएगी। तो मुझे ये बताते वक्त ये बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिन स्कूलों में ये प्रोग्राम शुरू किया है, वहाँ बच्चों की हाजिरी 93% पाई गई है माशाअल्लाह।
और इस प्रोग्राम को आप जानते हैं जनाब स्पीकर, इस प्रोग्राम को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने और दुनिया की दूसरे इदारों ने इसको एक्नॉलेज किया है और इसको अप्रिशिएट किया, बल्कि वो हमारे साथ मजीद तावन के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, मौजूदा सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस में खसूसी बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो सहूलियात मौजूद नहीं थी, 60 अरब रुपए की लागत से वो मिसिंग फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, जिनमें वॉशरूम्स, एडिशनल क्लासरूम्स, फर्नीचर की फराहमी, पीने के साफ पानी की फराहमी और IT लैब्स का क़याम शामिल है। और जनाब स्पीकर, अगली बार इंशाअल्लाह ताला बजट स्पीच करने के लिए अगले साल जब मैं इस हाउस में आऊँगी तो मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे सुरखरू करेगा, पंजाब के किसी स्कूल में, ये मैं वादा करके जा रही हूँ कि पंजाब के किसी स्कूल में क्लासरूम्स की शॉर्टेज नहीं होगी, बच्चों को ज़मीन में, बरामदों में, घास पे बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा मैं ये वादा करके जा रही हूँ जनाब स्पीकर कि एक साल के अंदर अंदर पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ फर्नीचर की कमी होगी, जहाँ क्लासरूम्स की कमी होगी, जहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होगा और जहाँ पे बाथरूम या टॉयलेट्स या और कोई मिसिंग फैसिलिटी होगी। ये मैं वादा करके जा रही हूँ इंशाल्लाह। और अभी भी आप देखें जनाब स्पीकर, जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं वो मेयारी स्कूल बन रहे हैं, उनको फ्रेशली पेंट किया जा रहा है, बच्चों के लिए नए सब्जेक्ट्स का इजरा किया गया है। और इसी तरह पंजाब के हर ज़िले में लड़कियों और लड़कों के स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं। 300 नए स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस कायम करने जा रहे हैं, जिन पर 5 अरब रुपए से ज़्यादा की लागत आएगी। ये दिखाएं जी ज़रा प्लीज़। ये स्कूल्स, ये आप सरकारी स्कूल देखिए, चलाएं, ये देखिए, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है जनाब स्पीकर, ये सरकारी स्कूल है। और जनाब स्पीकर, 6,000 से जायद IT लैब्स इन स्कूल में हम कायम करने जा रहे हैं इस साल इंशाअल्लाह ताला। और आप ये देखें कि एक पहला अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चंद माह की कलील मुद्दत में शुरू किया गया है। चलाएं, रोके नहीं, चलाएं प्लीज, चलाएं। जनाब स्पीकर, मैं इसका इफ्तिताह करने गई, आप यकीन करें आई टीयर्ड अप, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से बच्चे थे जिनको किसी भी प्राइवेट महंगे तरीन सरकारी स्कूल से बेहतरीन तालीम दी जा रही थी। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे पर्सनली ऑनेस्टली ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तमाम पार्लियामेंटेरियंस को लेकर, इंक्लूडिंग मेरे मोहतरम ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस, आपको मैं बसेस प्रोवाइड करूंगी, आप ज़रूर इस स्कूल का दौरा कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि बहुत बार ये जुमला सुना है, सुन के कान पक जाते हैं
कि गरीब और अमीर को यकसा तालीम का निज़ाम दिया जाएगा, गरीब और अमीर में फ़र्क मिटा दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक रेटरिक, एक नैरेटिव बन के रह गया है। आप जब इस स्कूल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गरीब और अमीर की तफरीक की वो लाइन मिट चुकी है माशाल्लाह। And Honorable Speaker Saab, seeing is believing. I would request you to go and see for yourself that this is not mere rhetoric. This is concrete work, mashallah, historic work. और जनाबे स्पीकर, मैं आज आपको बहुत फख्र से बताना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात का अपना बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में, 77 इयर्स की तारीख में मुझे एक मिसाल दे दें जब किसी एजुकेशन मिनिस्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। और जनाबे स्पीकर,